Hello all and welcome back to my channel The Mystical Mentor। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे। तो मैं आपके सामने आज ये रीडिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अप्रैल 2025 की प्रेडिक्शंस लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपके पास 3 पाइल्स है, 3 कार्ड्स हैं जिनको आपको इंट्यूशन के अनुसार अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखते हुए चुनना है। आपको एक गहरी सांस लेनी है और आपको सावधानी पूर्वक अपने पाइल को सेलेक्ट करके आगे रीडिंग देखनी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने पाइल का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टाइम स्टैम्प को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 या 31 है, उनके लिए ये रीडिंग है। या जिन्होंने भी ये सक्सेस का कार्ड सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग वो सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो मेन चीज़ है जो आपके लिए है कि आप एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हैं। आप में बहुत सारे गुण हैं जिसको आप पॉलिश करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट इन अप्रैल आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी नहीं हैं। आप काफ़ी नहीं हैं अपने काम को करने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। आप अपने पर डाउट कर रहे हैं। आप अपने आप को डाउट करेंगे अप्रैल मंथ में। आपको लगेगा कि मुझे जितना काबिल होना चाहिए मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मुझे अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपको सेल्फ़ डाउट होगा अप्रैल में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल एक सक्षम इंसान हैं। आपके पास वो सारे गुण हैं जिसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में इन अप्रैल बहुत जल्द एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाला है जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसे ग्रैब करना है और अपने आप को अलर्ट मोड में रख के उस चीज़ को हासिल करना है। हासिल मतलब उस चीज़ को आपको अलर्ट रख के उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, उसको ग्रैब करना है, ठीक है। और अप्रैल लास्ट मंथ आते आते आप काफ़ी एक सक्सेस को हासिल करेंगे। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो पाएंगे। बट आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, क्लियर नहीं हो पाएगा कि मुझे ये जो सारे पैसे मैंने कमाए हैं, मेरे पास जो इतनी सारी अबंडेंस आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, उसे मैं कैसे संभालूं, उसे मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, क्या करूं। आपको एक डाउट रहेगा या फिर एक फियर रहेगा कि उसे मैं खो ना दूं। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एंड ऑफ अप्रैल आपको फील हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे काफ़ी जेलस फील करते हैं, आपको एवल आई कास्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपने जो ऑरा है उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। आपको हर सैटरडे और हर ट्यूसडे आपको सॉल्ट बाथ लेने की ज़रूरत है ताकि आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो सके। और जो भी इंसान, जो भी आपके रिलेटिव या जो भी जान पहचान के लोग जो आप पे एविल आई कास्ट कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, आपसे जेलस हो रहे हैं, उन लोगों की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पे कोई इफ़ेक्ट ना डाल सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियर योर वाइब्स। आपको जो भी आपकी ऑरा है, जो भी आपका स्पेस है, उसे भी क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके ऑरों के क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके माइंड में कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको अब बिल्कुल भी आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अब सर्व नहीं कर रहा है, जो सारी चीज़ें, उसे भी आपको छोड़ देने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है आपको लाइफ में, ठीक है। आपको बोला जा रहा है बिल्कुल ऐसे इंसान है जिसके पास वो सारी चीज़ें हैं, जिसके पास वो नॉलेज है, वो स्किल है, जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल होंगे इन अप्रैल मंथ। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्थिति आने वाली है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को और एक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप जो सोचते हैं उसके अनुसार आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, या फिर आपका जो भी
प्लानिंग है उसके अनुसार आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और एक्शन लेने से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल एक लाइट एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। पास्ट के जो भी दुख तकलीफ़ हैं, जो भी आप एक स्टक एनर्जी में थे, अपने ऊपर डाउट कर रहे थे, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत बेटर होने वाली है इस मंथ में। और आप एक ऐसे इंसान के रूप में उभरेंगे जिस इंसान को देखकर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन्हें भी खुशी मिलेगी। आपके रिलेशनशिप्स भी हील होने वाले हैं। अगर कुछ भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान थे और अपने ऊपर आप डाउट करने लगे थे उस चीज़ में भी, तो आपके रिलेशंस भी हील हो रहे हैं। आपको अपने एनर्जी को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी काफ़ी ऐसे वो हो रखी थी, डिस्ट्रैक्ट हो रखी थी, उसे फिर से आपको अलाइन करना है। अपने ऊपर आपको फोकस करते हुए अपना भी ख्याल रखना है और आपका जो भी प्लानिंग है आपके करियर को लेके, उसको लेकर आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना है। और जो भी फियर है आपके मन में उसको जाने देना है, उसको लेट गो करना है और उस परमपिता परमेश्वर पे आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। उनके आशीर्वाद पे आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। उनके हीलिंग पे आपको उनकी हीलिंग पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हों और हो सकता है ये सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हुए हों, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग ही है। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हों प्लीज़ उसे ही लें, बाकी जो नहीं हुए हैं रेजोनेट उसे आप जाने दें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना है ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, ताकि आप अपने लाइफ में फ्यूचर को लेके गाइडेंस ले सकें और ब्लेसिंग्स ले सकें जो भी यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए आएंगी। थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या 29 को आता है वो उनके लिए ये रीडिंग है, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड अ टाइम ऑफ हीलिंग को सेलेक्ट किया है उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल मंथ में जो मेन आपका जो चीज़ है जिसके रिगार्डिंग ये पूरी रीडिंग है वो है कि आपका जो इंट्यूशन है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं हैं। आप बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता है कि मुझे किस तरह से क्या करना है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आपने कुछ फाइनेंशियल लॉस देखा है अपने लाइफ में। ठीक है, और वो फाइनेंशियल लॉस आपने इसलिए देखा है क्योंकि आपने किसी पे ऐसा ट्रस्ट किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। इमोशनली आपने किसी को ट्रस्ट किया अपने लाइफ में। वो कोई रिलेशन हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई भी एक ऐसा इंसान हो सकता है जिस पे आपने आँख बंद करके भरोसा किया। आप उस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं थे, उनके साथ आप कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए आपने पास्ट में एक रॉन्ग डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में और जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो
यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ध्यान में जाने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है, खुद के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से जुड़ने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं या जो भी चीज़ें आपने करी है अपने लाइफ में, पास्ट में, उन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, उस सारी चीज़ों पे आत्ममंथन करना है। आत्ममंथन करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप पास्ट में अटक जाएं, उसे पकड़ के बैठे रहें, ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप अगर पास्ट में ही अटके रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से आपने क्या सीखा है, उस चीज़ को आपको, उस लेसन को लर्न करते हुए आपको पास्ट को लेट गो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे अपने लाइफ में, तब आपके साथ यूनिवर्स की गाइडेंस भी आपके लाइफ में आएगी। आपके जो माइंड है, आपका जो माइंड है वो क्लियरली ये सोच पाएगा, ये समझ पाएगा कि मुझे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे कौन से पाथ को लेकर आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में यूनिवर्स एक ऐसा खुशखबरी, ऐसी ब्लेसिंग भेज रहे हैं जो आपको बहुत दिनों से इंतज़ार है, ठीक है। तो वो जो ब्लेसिंग है वो है जजमेंट की ब्लेसिंग। तो आपके लाइफ में यूनिवर्स जजमेंट भेज रहे हैं, न्याय भेज रहे हैं। जो भी आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, उन सारी चीज़ों से आप उबर पाएंगे। आपके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है फ्यूचर में। आपने एक, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई वो आपका कर्मा था, आपकी नियति थी, ठीक है। बट स्टिल आपने जो गलतियां की हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और आपको पता है कि आपको आगे कैसे क्या करना है। आपको और भी क्लियरली समझने के लिए चीज़ों को आपको बार बार यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें। डेली थोड़ा टाइम निकालें मेडिटेशन के लिए, थोड़ा अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। तब आप देखेंगे कि आपके जो बॉडी से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी हीलिंग आपको दी जाएगी। और अप्रैल मंथ में मेनली आपने ये जो कार्ड चुना है अ टाइम ऑफ हीलिंग का, तो एक्चुअली ये जो अप्रैल मंथ है वो आपके लिए यही टाइम है। ये जो अप्रैल मंथ है ये आपके लिए हीलिंग का ही टाइम है, ऐसा यूनिवर्स बता रहे हैं। आपका जो भी इमोशनल पेन है, जो भी आपकी दुख तकलीफ़ है, जो भी ग्रीफ है, जो भी आपने झेला है अभी तक, उन सारी चीज़ों से आप काफ़ी हद तक उबर पाएंगे अप्रैल मंथ के लास्ट होते होते। आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो ख़त्म हो रहा है। आप एक नए तरीके से अपने लाइफ में उबर कर आएंगे। आप जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ, एक ऊर्जा जो होती है वो आपकी इतनी अच्छी रहेगी, इतनी प्योर रहेगी, इतनी हैप्पीनेस वाली रहेगी कि आप हर चीज़ में खुशी देख पाएंगे। दुख आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रही है। बस आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है उस यूनिवर्स के साथ। आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ सही समय पर, सही वक्त पर आपके लाइफ में आएगी। आपको बस अपने कर्मा को करते हुए, अच्छे कर्मा को अपने लाइफ में ऐड करना है और कर्मा करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने लिए टाइम निकालना है, थोड़ा पेशेंस रहना है, थोड़ा यूनिवर्स को टाइम देना है ताकि वो आपके लिए चीज़ों को बेटर तरीके से अलाइन करके आपके लिए काम करे और फिर जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा और आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा। इन फ्यूचर आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि आपको कम चीज़ों को कम
में सेटल आपको नहीं होना है। आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ अपने पर्सपेक्टिव को रखना है। आपको अपने लाइफ में एक बिगर पिक्चर को, एक दूरदृष्टा की तरह चीज़ों को देखते हुए प्लानिंग करनी है। आपको थोड़े में सेटल नहीं होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। बस आपको जो भी गाइडेंस दी गई है इस वीडियो में, उसे आपको ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई हैं आपके इस रीडिंग में। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। सारे मैसेजेस अगर रेजोनेट नहीं भी हुए हैं तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हुए हैं उसी को आप लें, और जो मैसेज रेजोनेट नहीं हुए हैं उसे आप छोड़ते हुए आगे बढ़ें। और अगर आप ये वीडियो से कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने लव्ड वंस के साथ वीडियो को शेयर करें। जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को बिना देरी किए देख पाएंगे और अपने जीवन में गाइडेंस को और जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आएगी उसे आप रिसीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये कार्ड चूज़ किया है अनकंडीशनल लव का, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 को आता है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आप जो है अप्रैल मंथ में आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मैं बता रही हूँ, या फिर अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे आप बार बार आपके साथ जो पास्ट में हुआ है उन चीज़ों को लेके आप काफ़ी परेशान हैं। आपको पास्ट की चीज़ें बार बार पीछे खींच रही हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में, आप अनबैलेंस फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। आप एक कृष्ण भक्त हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कृष्णा की तरफ से भी आपके लिए मैसेज आया है। ओके, चलिए वो मैं मैसेज आपको बताऊंगी। तो हो सकता है पास्ट में आपके साथ कोई धोखा हुआ हो और ये धोखा आपके करियर फील्ड में हुआ है, ठीक है, आपके बिज़नेस में हुआ है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो किसी ने आपके साथ ऐसा धोखा किया है कि आपको पता भी नहीं चला। किसी ने आपके काम का क्रेडिट ले लिया, किसी ने आपके काम को अपना बता के खुद प्रमोशन पा लिया। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं चली और किसी ने आपके साथ ऐसा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि आपने खुद को इतना ओपन रखा था कि कुछ बाउंड्री आपने नहीं बनाई थी अपने लाइफ में। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में कुछ बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, जिसके आपको अलाउ करना है कि किसको आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने करीब लाना चाहते हैं, किसको आप थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपने किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट किया जो कि ट्रस्ट के लायक नहीं था। किसी ने आपके साथ अच्छी बातें करके आपको अच्छा फील करवा के आपका फ़ायदा उठाया है पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं कि तुम मेरे प्यारे भक्तों में से एक हो और तुम्हारी कोई बहुत बड़ी इच्छा फ्यूचर में अप्रैल मंथ में पूरी होने वाली है, ठीक है। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पास्ट में ज़्यादा उलझे रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट में हो सकता है आप कुछ डिसीज़न लेना चाहते थे, हर वक्त चाहते थे, बट आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे। आप बस अपने माइंड के
अपने माइंड की बातों को सुनते हुए, लॉजिकल होते हुए चीज़ों को किए जा रहे थे। आप लोगों की बातों में आ जाते थे, उसमें ज़्यादा आप अपना इंट्यूशन को वैल्यू नहीं देते थे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को वैल्यू देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में बैलेंस आएगा और आपको डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। आपके लाइफ में जो है आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, कृष्णा भगवान हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपके आसपास हैं, ठीक है, जो कि आपको हर वक्त हर पल जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपको दी जा रही है। बस आपको एक बार प्रेयर करके अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, जिन भी भगवान को, जिन भी को भी आप मानते हैं, जिससे भी आप मानते हैं, अपने धर्म में जिस भी धर्म के आप होंगे, उनसे आपको बस एक बार हेल्प मांगने की ज़रूरत है और वो जो हेल्प है वो आपको तुरंत दिया जाएगा। आपको तुरंत चीज़ें क्लियर होंगी आपके लाइफ में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, हैप्पी चेंज आने वाला है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी ऐसा मैसेज दिए हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है अप्रैल मंथ में। तो आपके लिए अप्रैल मंथ एक बहुत ही पॉजिटिव मंथ होने वाला है आपके लाइफ का। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की भी विशेष कृपा है, क्योंकि आपने जो कार्ड चुना है वो है अनकंडीशनल लव का। तो वो जो अनकंडीशनल लव है वो एक डिवाइन मदर का कार्ड है। एक डिवाइन मदर जो है वो अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करती हैं, ठीक है। तो आपको माता की विशेष कृपा दी जा रही है, आपके ऊपर उनकी विशेष ब्लेसिंग्स है। उस ब्लेसिंग्स को आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। आपको अब आपके लाइफ में जितने भी कन्फ्यूज़न्स थी उसे माता हटा रही हैं। आपको बस बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना है और आपको ट्रस्ट करना है अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, माँ आदि शक्ति के ऊपर। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है। आपको बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको गाइड भी किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से लाइफ में क्या डिसीज़न लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोकती हैं, कि क्योंकि आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ ऐसा घटा है जो अब आपको रोकती हैं। पहले तो आप फ्री होके लोगों से मिलते थे, जुलते थे, लोगों से बातें करते थे, अपने लाइफ के सारे सीक्रेट्स आप लोगों के सामने रख देते थे। बट अब आप इतना डर गए हैं अपने पास्ट के जो उस इंसिडेंट की वजह से कि अब आपने अपना हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रखा है। आपको बोला जा रहा है कि आपको हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं करना है, आपको बस अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो, ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी आपसे। अगर पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं हुए हैं, तो जो भी मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं उसे आप लें और जो रेजोनेट नहीं हुए हैं उसे आप छोड़ दें, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, अपने लव्ड वंस के साथ वीडियो को शेयर करें। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भी भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाते हैं तो फ्यूचर में जब भी मैं वीडियोस डालूँगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप जो भी वीडियो मैं डालूँगी वो आप बिना देरी के देख पाएंगे और अपने जीवन में यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग्स जो भी आपके लिए आ रहा है उसे आप जान पाएंगे। और थैंक यू सो मच। मैं जल्दी आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।